Hello students, today we are going to start our new chapter coordination compounds. So what are coordination compounds? Coordination compounds are a special class of compounds in which central metal atom is surrounded by ions or molecules beyond their normal valency. So these are also referred to as complex compound, or simply we can call simply complex compound or coordination compound. So coordination compound ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ क्या है, एक metal atom ions और molecules ਨਾਲ attach ਹੁੰਦਾ और वो ions और molecule ਉਹਨਾਂ ਦੀ normal valency ਤੋਂ ज़्यादा भी हो सकते हैं. For example देखो इत्थे कोबाल्ट CO की है, कोबाल्ट ये साडी metal है, metal ਦੇ ਨਾਲ Cl NH3 ये मॉलिक्यूल और आयंस लगे है ना, Cl एक आयन है, ठीक है. जो मैटल आयंस और मॉलिक्यूल ना अटैच हो उन्होंने असीं बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये जिहड़े मॉलिक्यूल और आयन है ये मैटल की नॉर्मल वैलेंसी तो ज़्यादा भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ले लो कोऑर्डिनेशन कंपलैक्स की, सिल्वर मैटल है अगेन, ये नाल 2 NH3 मॉलिक्यूल लगे है और बाहर Cl है. सो अगेन मैटल दे नाल मॉलिक्यूल अटैच है, इनू असीं बोलांगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिहड़े है इन्हां दा डेली लाइफ च यूज़ कित्थे, कॉमन एग्जाम्पल जिहड़ियां असीं डेली लाइफ च देखते हैं वो हीमोग्लोबिन HB जिन्हों असीं बोलते हैं, वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दी एग्जाम्पल है. उहदे विच आयरन जिहड़ा है वो हुंदा है. क्लोरोफिल इज़ ऑल्सो ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैगनीशियम, क्लोरोफिल दे विच मैगनीशियम हुंदा है. विटामिन B12 it is also a coordination compound of cobalt. विटामिन B12 ਦਾ अगर ਅਸੀਂ स्ट्रक्चर देखिए तो ये भी कोबाल्ट अटैच ਹੁੰਦਾ है जिन्हों ਅਸੀਂ साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं. So these are the examples of coordination compounds. If we talk about the exact definition of coordination compound, then what is the exact definition of coordination compound? The coordination compounds are the molecular compounds which are formed from the combination of 2 or more stable compounds that retain their identity in the solid as well as in the dissolved state. So coordination compound और molecular compound होंगे ਜਿਹੜੇ दो simple molecules ਦੇ combination तो बननगे और वो molecule stable भी होंगे और ये अपनी identity ਜਿਹੜੀ है lose नहीं करनगे, चाहे अपने solid state च होण चाहे अपनी aqueous और dissolved state च होण. ਹੁਣ यही डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डबल सॉल्ट नालों. जो डबल सॉल्ट होंगे वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे है इन एक्वस, बट जोड़े कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट दी एग्जाम्पल ने लाइक मोहर सॉल्ट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल च भी काफ़ी यूज़ होंदा. पोटाश एलम, कार्नेलाइट. मोहर सॉल्ट का क्या फॉर्मूला है? फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट इंटू 6 टाइम वाटर मॉलिक्यूल. वट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटाश एलम? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिटकड़ी. पोटाशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट इंटू 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. कार्नेलाइट, इट इज़ ऑल्सो ए डबल सॉल्ट. KCl डॉट मैग्नीशियम क्लोराइड इंटू 6 टाइम वाटर मॉलिक्यूल. सो देखो असी गल कर रहे हैं डिफरेंस डबल सॉल्ट तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के विच मेन डिफरेंस क्या होंदा है. जो असी किसी भी मोहर डबल सॉल्ट में, चाहे मोहर सॉल्ट है, पोटाश एलम है, कार्नेलाइट है, जो असी इन्हूं डिजोल्व करते हैं वाटर दे विच, जो असी डिजोल्व करते हैं ये वाटर दे विच जान तो बाद सारे आयंस दिंदा है, अलग अलग हो जाता. फेरस अलग दिंदा है, सल्फेट अलग दिंदा है, ठीक है, वो अमोनीयम आयंस अलग दिंदा, मतलब सारे आयंस दिंदा, जिस करके असी वर्ड यूज़ करते हैं इट लूज इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, कि अपनी आइडेंटिटी लूज कर दिंदा. सारे आयंस मिलणगे सानू इनू डिजोल्व करन दे वाटर च. बट इफ वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो जो असी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नू डिजोल्व करते हैं वाटर दे विच, ये सारे आयंस नहीं दिंदा, इहदी आ वाली चीज़ अलग नहीं हुंदी, ये एज इट इज़ रहिंदी है. प्लस बाहर वाले आयंस ही देगा, Cl नेगेटिव दिंदा वाटर दे विच, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते,
इन सॉलिड स्टेट और एज वेल एज इन एक्वा स्टेट। इस करके इन्हों असीं कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और डबल सॉल्ट जिहड़े अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दिंदे आ। क्यों लूज़ करते हैं? क्योंकि पानी विच टुटन तो बाद ये सारे आयंस दिंदे आ, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिहड़े सारे आयंस नहीं दिंदे। इन्हां दा जिहड़ा एक बेसिक स्ट्रक्चर हैगा जिहदे विच मैटल मॉलीक्यूल्स नाल अटैच है, ये कभी भी एक दूजे तो अलग नहीं हुंदे, ये एज इट इज़ रहिंदे आ। ठीक है, सो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड simple coordination compound. So double salts are addition or molecular compound which are formed by two apparently saturated compound but they lose their identity when dissolved in water. ये ਅਸੀਂ डिस्कस कर लिया कि डबल सॉल्ट भी एडिशन कंपाउंड्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ और ये अपनी आइडेंटिटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੋਹਰ ਸੋਲਟ, ਪੋਟੈਸ਼, ਐਲਮ, ਕਾਰਨੇਲਾਈਟ। ओके, सो डिफरेंस देख लिए, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या ने। डबल सॉल्ट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट एंड डिसोशिएट इनटू आयंस इन एक्वा सोल्यूशन और इन एनी अदर सॉल्वेंट। कि डबल सॉल्ट ऑलवेज सॉलिड फॉर्म च हुंदे आ और जदों असीं इन्हां नूं डिजोल्व करते हैं किसी एक्वस फॉर्म दे विच ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर दिंदे आ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज वैन डिजोल्वड इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट। ये दोनों फॉर्म च एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड च भी और एक्वस च भी। दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, ये सानू क्लीयर हो गया पॉइंट कि अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे हैं। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। सो इन ए डबल सॉल्ट मैटल आयन एग्जिबिट देयर नॉर्मल वैलेंसी। डबल सॉल्ट च इन्हां दी वैलेंसी जिहड़ी है नॉर्मल रहिंदी है, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे विच इन्हां दी वैलेंसी जिहड़ी है नॉर्मल वैलेंसी तो ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे विच मैटल जिहड़ी है वो सरेंडर्ड होंदी है नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्जड आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सो ये नॉर्मल वैलेंसी नालों ज़्यादा हो सकते हैं, 6 भी जुड़े हो सकते हैं, 8 भी जुड़े हो सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है। इन डबल सॉल्ट मैटल आयन शो देयर नॉर्मल वैलेंसी, से पॉइंट डिस्कस हो गया कि नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं। और इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैटल आयन सैटिस्फाई 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सैकेंडरी वैलेंसी। ये असीं डिस्कस करांगे अगे जाके कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 'च 2 तरह दी वैलेंसीज उन्होंने सैटिस्फाई करनियां हुंदियां मैटल आयन नूं, और नॉर्मल भी प्राइमरी वैलेंसी हुंदी है, एक हुंदी है सैकेंडरी वैलेंसी। नेक्स्ट इज सम टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स आयन। So we should know what is complex ion. A complex ion may be defined as an electrically charged species which consists of a central metal atom or ion surrounded by a group of ions or neutral molecules. देखो एक एग्जाम्पल है, जिमें निकल दे नाल 6 अमोनीया मॉलीक्यूल लगे और पूरे इनू ब्रैकेट च रखे और पूरे ब्रैकेट के उपर ऑल ओवर चार्ज +2 है। इनू असीं बोलांगे कॉम्पलैक्स आयन। इनू की नाम देवांगे इस एग्जाम्पल नूं, कॉम्पलैक्स आयन। कॉम्पलैक्स आयन की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन इलैक्ट्रिकली चार्जड स्पीशीज़, एक इलैक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज़ जिहदे विच एक मैटल होए और मैटल दे नाल जिहड़ी मैटल नूं बोलांगे असीं सेंट्रल मैटल एटम और आयन सरेंडर्ड बाय। और ये सेंट्रल मैटल किहदे नाल सरेंडर्ड है? ग्रुप ऑफ आयंस भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलीक्यूल भी हो सकते हैं। वो तुसीं अगे जाके स्टडी करोगे, एक चार्ट आएगा उस तो कि किहड़ा न्यूट्रल मॉलीक्यूल है, किहड़ा केटाइनिक है और एनाइनिक है। सो कॉम्पलैक्स आयन इनू बोलांगे जो निकल दे नाल 6 अमोनीया और पूरे उपर चार्ज लगा। होर डिफरेंट एग्जाम्पल भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर दे नाल अगेन 2 अमीन मॉलीक्यूल लगे और पूरे कंपलैक्स के उपर चार्ज प्लस है। सो केटाइनिक, ये कंपलैक्स केटाइनिक भी हो सकते हैं, एनाइनिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल कंपलैक्स भी हो सकते हैं। जिदा देखो अगर ए कंपलैक्स आयन विच हैज़ ए नेट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड केटाइनिक कंपलैक्स। अगर पूरे कंपलैक्स के उपर जिहड़ा चार्ज है, पूरे कंपलैक्स के उपर अगर चार्ज पॉजिटिव है, जिदा देखो कोबाल्ट दे नाल 6 अमीन्स लिगेंड लगे और पूरे कंपलैक्स के उपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। 3 पॉजिटिव चार्ज मतलब जिहड़े मॉलीक्यूल्स लगे ने न्यूट्रल ने। ठीक है, तो जो दी ऑक्सीडेशन स्टेट असी फाइंड करांगे, देखो कोबाल्ट में एक्स पुट कर लो, +6 अमोनीया मॉलीक्यूल लगे है तो इन्हां दे उपर चार्ज 0 हुंदा है, इक्वल टू पूरे कंपलैक्स के उपर चार्ज कितना +3।
सो जो मैं x की वैल्यू कड्डांगी तो +3 आ जाएगी। इट मीनस पूरे कंपलैक्स के उपर चार्ज इन्हां दा पॉजिटिव आ रहा है, तो कैटायनिक कंपलैक्स एग्जाम्पल है। सिमिलरली जो मैं इन्हां दी ऑक्सीडेशन स्टेट कड्डांगी सिल्वर दी, तो पूरे कंपलैक्स के उपर जो चार्ज आएगा x की वैल्यू आएगी वो नैगेटिव आएगी, इस करके इन्हूं एनायनिक कंपलैक्स बोलांगे। और जो पूरे कंपलैक्स के उपर 0 चार्ज है इन्हूं असीं बोलते हैं न्यूट्रल कंपलैक्स। नैक्सट इज सेंट्रल आयन एंड लिगेंड्स। सेंट्रल आयन क्या होंदा है? द केटाइन टू विच वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायंस आर अटैच्ड इज कॉल्ड सेंट्रल आयन, while the molecules or ion attached to central ion are called ligand. सेंट्रल आयन बेटा मैटल ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੇ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ। ਮੈਟਲ the cation to which one or more neutral molecules or anions are attached is called central ion. ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਅਮੋਨੀਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲ ਓਵਰ ਚਾਰਜ ਕਿਆ ਨਿਕਲ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨਿਕਲ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਇਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸੈਂਟਰਲ ਆਇਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 6 ਅਮੀਨ ਲਿਗੈਂਡਸ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਲਿਗੈਂਡਸ। ਐਂਡ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਅਮੋਨੀਆ ਔਰ ਦਾ लिगेंड्स। अगेन सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, कोबाल्ट NH3 5Cl ब्रैकेट क्लोज 2 पॉजिटिव। हुण देखो कोबाल्ट की जो असीं ऑक्सीडेशन स्टेट कड्डांगे ना तो इहदे उपर चार्ज जिहड़ा क्या आएगा 3 पॉजिटिव आएगा। सो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन एक सेंट्रल आयन है और ये नाल जिहड़े अमीन मॉलिक्यूल और Cl लगा है की है लिगेंड्स, वाइल द अमोनीया मॉलिक्यूल्स एंड क्लोराइड आयन कॉन्स्टिट्यूएंट द लिगेंड्स। सो लिगेंड्स क्या हो गए? लिगेंड्स की क्या डेफिनेशन होगी? लिगेंड्स और डोनर मॉलिक्यूल्स होंगे या डोनर एटम होंगे जिन्हों ने इलैक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे सेंट्रल मैटल आयन। सो द एटम इन द लिगेंड विच कैन डोनेट द इलैक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर एटम और द कोऑर्डिनेटिंग एटम। सो लिगेंड्स की क्या डेफिनेशन होगी? लिगेंड की डेफिनेशन है द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन bonded to the central metal or ion in the coordination entity is called ligand. coordination entity किनू क्या गया इत्थे? जिहड़ी चीज़ ब्रैकेट दे अंदर है उन्होंने असीं कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलांगे। एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट इहदे नाल 3 टाइम क्लोराइड आयन लगे है और 3 टाइम ही अमीन लिगेंड लगे है। सो ये सारा कुछ ब्रैकेट के अंदर है, इन्हूं असीं बोलांगे ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ नूं बोलांगे असीं, सारी चीज़ नूं बोलांगे असीं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन एंटिटी की डेफिनेशन क्या होगी? ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्जड आयन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कि सेंट्रल मैटल आयन के नाल जो ऑपोजिटली चार्जड आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल लगे होने और ब्रैकेट के अंदर होए सारी चीज़ उन्होंने बोलांगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक, इसी तरह जो असीं लिगेंड की डेफिनेशन ड्राइव करनी है तो लिगेंड की डेफिनेशन क्या होगी? द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जिदा देखो सेंट्रल मैटल आयन है, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल किहड़े है? अमीन लिगेंड्स। द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स तो आयन किहड़े है? जिदा क्लोराइड आयन। द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन्स बॉन्डेड टू सेंट्रल मैटल एटम। साडा कोबाल्ट की एक सेंट्रल मैटल एटम है, ये आयन्स भी लगे है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी लगे है, अटैच है। अटैच के अंदर है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर अटैच है, इस करके इन्होंने बोलांगे लिगेंड्स। सो लिगेंड्स किहड़े हो गए? जिहड़े सिंपली इन लेमैन व्यू वी कैन कॉल कि जिहड़े मैटल दे नाल सिंपली जिहड़े अटैच होंदे आ आयन्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल उन्हां नूं असीं बोलदे आ लिगेंड्स। होर भी डेफिनेशनस ने लिगेंड्स दियां, तो सिंपल ये भी कह सकते हो द एटम और मॉलिक्यूल और आयन विच इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए प्योर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद इट इज़ कॉल्ड लिगेंड। कि लिगेंड्स वो मॉलिक्यूल्स या आयन्स होंगे जिहड़े मैटल नूं इलैक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मैटल नूं इलैक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उन्होंने असीं बोलते हैं लिगेंड। ठीक है। और डोनेट करके किहड़ा बॉन्ड बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की होंदा है? ये असीं +1 क्लास च पढ़ चुके हैं। जदों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उदों एटम अपने इलैक्ट्रॉन डोनेट करके ही दूसरे नाल बॉन्ड बनाता है, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल जिदा अमोनीया मॉलिक्यूल है, जदों ने H पॉजिटिव नाल
रिएक्शन करके अमोनीयम आयन बनाना है, पर H पॉजिटिव कोल ते देखो बेटा इलैक्ट्रॉन है नहीं है, जिदा देखो ये साडे तो अमोनीया मॉलीक्यूल है, ठीक है। अमोनीया दे विच नाइट्रोजन दे कोल एक लोन पेयर हुंदा है, वी नो डैट। जदों ने H पॉजिटिव नाल रिएक्शन करनी है, हुण देखो H पॉजिटिव का मतलब ये तो कोई इलैक्ट्रॉन नहीं है, तो नाइट्रोजन तो 2 इलैक्ट्रॉन पे है, ये की करेगा अपने इलैक्ट्रॉन दे के ही ये नाल बॉन्ड बनाएगा। तो जो अपने इलैक्ट्रॉन दे के ही ये नाल बॉन्ड बनाएगा तो वाला बॉन्ड जो बनेगा उन्होंने असीं बोलांगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। की बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इस करके इनू एरो दे नाल असीं रिप्रजेंट करते हैं कि नाइट्रोजन ने ही इनू इलैक्ट्रॉन दे के इहदे नाल जिहड़ी बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, क्योंकि नाइट्रोजन जिहड़ा डोनर एटम है, जिन्होंने असीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलांगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे विच कोऑर्डिनेट बॉन्ड दा ज़्यादा रोल है। सो नैक्सट इज टाइप्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड कितनी तरह के हो सकते हैं? द लिगेंड्स मे कंटेन वन और मोर देन वन डोनर एटम फॉर कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल एटम। सो ये एक तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप है यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड। यूनी का मतलब वन होंदा है, मोनो का मतलब भी वन है। लिगेंड विच कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंटर आयन थ्रू ओनली वन डोनर एटम। जदों लिगेंड सिर्फ इक्को साइड तो जुड़ता है, जिहदे विच इक्को ही डोनर एटम हुंदा है, उन्होंने असीं बोलांगे यूनीडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है, साइनो थाइसाइनाइटो लाइक दिस। बाईडेंटेट लिगेंड की क्या एग्जाम्पल है? द लिगेंड्स which have two donor atom present in the molecule and therefore they can coordinate to the central ion at two positions is called bidentate ligand। ਜਦੋਂ ਲਿਗੈਂਡ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੋਨਰ ਐਟਮ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬਾਈਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡ। ਫॉर एग्जाम्पल ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਡੋਨਰ ਐਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡ ਬੋਲਾਂਗੇ। इथिलीन डायामीन, इथिलीन डायामीन CH2NH2 CH2NH2, देखो इधर नाइट्रोजन डोनर एटम है, इधर भी नाइट्रोजन डोनर एटम है, ये दोनों साइड्स तो सेंट्रल मेटल एटम ना बाईडेंटेट लिगेंड दी। नैक्सट इज DMSO। DMSO इसका फुल फॉर्म क्या है? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन। सो ये स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड NOH CH3 C डबल बॉन्ड NOH। हुण इहदे विचों देखो दो ऑक्सीजन एटम है जो कि डोनर एटम है, इधरों भी अटैच हो सकता है, इधरों भी अटैच हो सकता है, इस करके बाईडेंट लिगेंड की एग्जाम्पल है। इनू असी DMG बोलते हैं। इट इज़ एब्रीवेटेड एज DMG, नोट DMSO च सल्फर आएगा। इट इज़ DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन, इट इज़ DMG। Next is polydentate ligand. The ligands having more than two donor atom present in the molecule। ਜਦੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਟਮ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟੇਟ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਚਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੈਟਰਾਡੈਂਟੇਟ, ਔਰ पेंटाडेंटेट 5 वाले ਨੂੰ बोलांगे, ਹੈਗਜ਼ਾਡੈਂਟੇਟ 6 ਵਾਲੇ ਨੂੰ, अप टू सो ऑन। सो इथिलीन डायामीन, इथिलीन डायामीन ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ EDTA। ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। EDTA ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਥਿਲੀਨ डायामीन ਟੈਟਰਾ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਇੱਕ ਆਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪੋਲੀਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡ ਦੀ। ਪੋਲੀਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਨਰ ਐਟਮਸ ਨੇ, इस करके इनू असीं पॉलीडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी च रखिया। सो ये विच ऑक्सीजन इधरों भी जुड़ सकता है, इधरों भी एक डोनर एटम ऑक्सीजन, ये इधरों भी जुड़ सकता है, इधरों भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन भी है। सो 1 2 3 4 5 6, इस करके हैग्जाडेंटेट लिगेंड है। कादी एग्जाम्पल है? इट इज़ ए हैग्जाडेंटेट लिगेंड, हैग्जाडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स attached to the central ion is called the coordination number। देखो सेंट्रल मैटल एटम का तो सानू पता ही है कि एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी की होंगी, जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होंगी उन्होंने कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक मैटल लगा होंगे जिहदे नाल लिगेंड्स आयंस अटैच होंगे हैं। सो
ਮੈਟਲ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲਿਗੈਂਡ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡੋਨਰ ਐਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। The total number of ligands attached to the central ion is called the coordination number। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਇਨਾਈਡ ਲਿਗੈਂਡ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਆ ਹੈ 2। ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਅਮੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਆ ਹੈ 4। ਦੇਖੋ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਅਮੀਨ ਤੇ 3 ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, 3 ਤੇ 3 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 6, ਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 6। Fe ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 3 C2O4 ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਗੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। C2O4 ਕਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਕਜ਼ਾਲੇਟ ਆਇਨ। ਆਕਜ਼ਾਲੇਟ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਰ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਡੈਂਡਡ ਲਿਗੈਂਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ 3 ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। 3 ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਡੋਨਰ ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ। ਜੇ 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ 3 ਦੀਆਂ 2 ਡੋਨਰ ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 3 ਦੂਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥਿਲੀਨ ਡਾਇਆਮੀਨ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਈਡੈਂਡਡ ਲਿਗੈਂਡ। EN ਕਾਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਇਥਿਲੀਨ ਡਾਇਆਮੀਨ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਈਡੈਂਡਡ ਲਿਗੈਂਡ। ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜਿਆ ਇਥਿਲੀਨ ਡਾਇਆਮੀਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਡੈਂਡਡ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ, 2 ਡੋਨਰ ਐਟਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 4 ਤੇ 2 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 6। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ EDTA ਲੱਗਾ, EDTA ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈਗਜ਼ਾਡੈਂਡਡ ਲਿਗੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਿੰਪਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਿਗੈਂਡਸ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਲਿਗੈਂਡਸ ਔਰ ਨਿਊਟਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਿਚ ਆਰ ਅਟੈਚਡ ਟੂ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਆਇਨ। If we talk about charge of a complex ion, the charge carried by a complex ion is the algebraic sum of charges carried by the central ion and the ligands coordinated to it। पूरे complex ਦੇ ਉੱਪਰ charge ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, charge is equal to algebraic sum of charge carried by central metal ion। central metal ion ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ charge ਹੈ 2 positive plus 6 ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ +2। तो इधर अं की देखांगे 0 हो गया है तो +2। सो ऑलवेज ऑल ओवर कंपलैक्स के उपर चार्ज उन्ना ही होंदा है जिन्ना सेंट्रल मैटल आयन ते न्यूट्रल मॉलीक्यूल जां आयन्स के उपर होंदा है। सो ये ऑलवेज एक दूजे के इक्वल होंदे हैं चार्ज ऑफ ए कंपलैक्स आयन। फॉर एग्जाम्पल लै लो कोबाल्ट पेंटाअमीन क्लोराइड 2 पॉजिटिव। सो चार्ज के इक्वल होएगा, कोबाल्ट के उपर कितना चार्ज है कोबाल्ट के उपर चार्ज देखो जिदा इत्थे एक न्यूट्रल मॉलीक्यूल लगा एक नैगेटिव लिगेंड लगा, इस करके इहदा जिहड़ा चार्ज कढ़ना ना असीं इहनूं एक्स पुट करके कढ़ सकते हैं x + 5 × 0। 5 × 0 क्यों लिखा क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। अगे एक टेबल आएगा और टेबल तो तुहानूं पता लग जाएगा कि किहड़ा न्यूट्रल लिगेंड है किहड़ा एनाइनिक है किहड़ा कैटाइनिक है। जिद्दां ये याद ही कर लो कि अमोनीया लिगेंड न्यूट्रल होंदे हैं, इन्हां ते ऑलवेज चार्ज 0 होंदा है। 5 × 0 प्लस Cl के उपर कितना चार्ज है -1 इज इक्वल टू 2। सो ये कितना आ गया -1 2 उधर जाके +3। इसका मतलब कोबाल्ट के कल्ले उपर चार्ज कितना आ गया +3। ठीक है, ये कितना हो गया 5 × 0 प्लस Cl के उपर कितना चार्ज -1। ये चार्ज का की मतलब है कि पूरे कंपलैक्स के उपर कितना चार्ज है +2। तो ये कितना आ गया साडा +3 -1 +2 इज इक्वल टू 3 - 1 कितना हो गया 2। सो कहने का मतलब की है कि पूरे कंपलैक्स के उपर चार्ज उन्ना ही होंदा है जिन्ना इन्हां दा एल्जेब्रिक सम होंदा। सेंटर मैटल आयन ते कितना चार्ज है, लिगेंड्स ते कितना चार्ज है, ये दोनों चार्जिस आपस में इक्वल होंदे हैं। सो ऑल ओवर कंपलैक्स के उपर चार्ज उन्ना ही होएगा जिन्ना लिगेंड्स सेंट्रल मैटल आयन दा मतलब उन्हां दा सम ते चार्ज होएगा। सो डेफिनेशन अहीं ही बोली है। सो द चार्ज कैरिड बाय ऑल ओवर कंपलैक्स आयन is the algebraic sum of the charges carried by central metal ion and the ligands coordinated to it सो इस तरह असी पूरे कंपलैक्स के उपर चार्ज जिहड़ा आ
ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर watching this video. If you are new on this channel, please like and subscribe. Thank you.